नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के सपोर्ट में। तो दोस्तों जितने भी सहारा इंडिया से जुड़े अपडेट हैं, जो अपडेट वाली वीडियो होती हैं, उस पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि उसमें कुछ सवाल भी होते हैं, कुछ सुझाव भी होते हैं, कुछ जानकारियाँ भी होती हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं लोगों का कि जैसे सहारा इंडिया का जैसे 4 सोसाइटियों के अलावा जो कंपनियां हैं जिनमें लोगों का पैसा अभी भी फंसा पड़ा है, जैसे क्यूसॉप का हो गया, रियल इस्टेट का हो गया, यहाँ पे इस प्रकार की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिसके लोगों का पैसा फंसा पड़ा है, उसका भुगतान कैसे मिलेगा। आप इसके लिए भी आवाज़ उठाएं। आप सभी लोगों के कमेंट के आधार पे ये वीडियो है और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले कि 4 सोसाइटियों के अलावा जिन लोगों का पैसा यहाँ पे बाकी कंपनियों में पैसा निवेश है, उनका भुगतान कैसे मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक एकदम बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो 4 सोसाइटियों के भुगतान की प्रक्रिया जो है सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से, इसके अलावा जो और कुछ कंपनियां हैं उनका भुगतान कैसे मिलेगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा समूह के यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के भुगतान के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सहारा से भी मुख्य केस का यहाँ पे निस्तारण करना। और यहाँ पे केस का पेंडिंग है और इसकी सुनवाई के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। और यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस का निस्तारण होगा तो बाकी सारी कंपनियों का भुगतान यहाँ पे संभव हो पाएगा, क्योंकि ये मामला सहारा और सेबी के बीच है। यहाँ पे कह सकते हैं सहारा और सेबी का यहाँ पे विवाद जो है, इसी विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। जब तक उस केस का अगर निस्तारण नहीं होगा तब तक यहाँ पे बाकी कंपनियों का यहाँ पे भुगतान शायद संभव ही नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, जो 4 सोसाइटियों के भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हुई है, लेकिन एक निवेशकों के यहाँ एक उम्मीद भी जग चुकी है, लेकिन उसमें बहुत सारी मुसीबत यहाँ पे भुगतान पाने के लिए मुसीबत झेलना पड़ रहा है। फिलहाल हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे चर्चा हम लोग इस बारे में करेंगे कि बाकी कंपनियों का पैसा कैसे मिलेगा। इसका एक ही बेसिक आधार है, आपको सहारा से भी मुख्य केस का यहाँ पे निस्तारण करने का। इस केस को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है और इसके बारे में क्या स्थिति है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका डायरी नंबर है, यहाँ पे एक बार मैं आपको डायरी नंबर बता देता हूँ इस केस का। इसका जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इस केस का जो डायरी नंबर है 36632। यहाँ पे इसका जो डायरी नंबर है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप इसको चाहें तो अपने ब्राउज़र पे, मोबाइल के ब्राउज़र पे चेक कर ले सकते हैं। यहाँ पे डायरी नंबर 36632 डाल लीजिएगा और इसको चेक कर लीजिएगा। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, जिससे भगवान श्री राम का यहाँ पे वनवास 14 साल के लिए हुआ था, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे तय कर लिया है कि इसका वनवास जब ख़त्म हो जाएगा तभी इसका केस का निस्तारण किया जाएगा। इस केस का यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था 18/4/2023 को। यहाँ पे 3 डोट में यहाँ पे सुनवाई होने वाला था, 18 को, 19 को, 20 को। लेकिन उस वक्त जैसे सब लोगों को पता होगा कि माननीय जज साहब हैं, वो अपना यहाँ पे कोरोना का समय था, इसको हवाला दे करके उनको बीमारी दिखा करके अपना नाम ही वापस ले लिया, जिससे ये केस ही पेंडिंग में पड़ गया। उम्मीद था यहाँ पे कि जैसे उनकी रिकवरी होगी, जैसे उनके इसके ऊपर सुनवाई होगी, या फिर उनके स्थान पे यहाँ पे और जज के यहाँ पे नियुक्ति करके यहाँ पे इसकी सुनवाई किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे समझ आता यही नहीं है कि जो हवाला दिया गया था स्वास्थ्य का, क्या ये वाकई में सत्य था या फिर झूठ था। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर स्वास्थ्य का हवाला दे करके अगर केस को पेंडिंग कर दिया जाता है, तो स्वास्थ्य जब ठीक हो जाता है तो क्यों नहीं इस केस को दोबारा उठाया गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ये कदम है वो थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा अजीब ही लग रहा है। जो मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य को हवाला देख करके यहाँ पे केस को पेंडिंग किया गया था, ये केस को पेंडिंग करना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि इस केस को ले या ना लें। लेकिन जो हवाला यहाँ पे दिया जाता है वो काफ़ी यहाँ पे अजीब है और अभी तक इस केस में कोई भी लिस्टिंग का नामो निशान नहीं है और अभी तक पेंडिंग ही पड़ा है। 12 साल बीत चुके हैं और 2 साल और पड़ा है, तो वनवास का 14 साल देखा जाए तो हो ही जाएगा। तो इस वक्त हम लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस केस को एकदम ठंडा बस्तर में डाल के रखा है और सहारा सेबी का बीच के विवाद जब ये ख़त्म होगा तभी सारे कंपनियों का यहाँ पे एक उम्मीद जग जाएगा और यहाँ पे पेमेंट भी आ सकता है लोगों का देने के लिए।
लेकिन ये हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे नज़र क्यों नहीं डालती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और एक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं इस तरीके से रिपोर्ट कुछ देख रहा था, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक यहाँ पे रिपोर्ट आया था सामने, अभी 5-6 दिन पहले की बात है। मैं इस खबर को पहले कहीं पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का इस बात का आदेश दिया है कि सभी जिला स्तर के कोर्ट को कि यहाँ पे सिविल केस आपका जो पेंडिंग है उसका निस्तारण आप बहुत से जल्द यहाँ पे कर दें। जितने भी लोगों का इसमें सहयोग चाहिए सहयोग लें, लेकिन इस केस का निस्तारण जल्द से जल्द कर दें। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल मतलब जो भी पेंडिंग पड़ा था, इस केस का जल्द से जल्द निस्तारण कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सभी जिला स्तर को यहाँ पे आदेश दिया गया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, खुद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपने बात को भूल जाता है कि मेरे पास तो यहाँ पे लगभग 10-12 साल से यहाँ पे 20 सालों से यहाँ पे केस पेंडिंग पड़ा है, तो हम तो खुद नहीं सुनवाई कर रहे हैं और दूसरे को आदेश ही दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे केस निकाल दो। इसमें ये कोई भी दो राय नहीं है, रूटीन प्रणाली है। यहाँ पे कह सकते हैं देना तो ज़रूरी है आदेश, लेकिन सही बात ये है अगर आपके पास भी जो भी केस पेंडिंग पड़ा है उसका निस्तारण करना आपका जिम्मेदारी बनता है। देखिए, सारा से भी मुख्य यहाँ पे 1-2 पार्टी का यहाँ पे केस नहीं है, ये देश के 12 करोड़ निवेशक इसमें हैं। और इसमें यहाँ पे उनके पीछे देखा जाए तो एक इन्वेस्टर के पीछे 2-4 व्यक्ति का यहाँ पे देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 करोड़ का यहाँ पे इस संख्या के लोग यहाँ पे इस मामले से प्रभावित हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी का, यहाँ पे जो गाड़ी कमाई यहाँ पे फंसा पड़ा है, उनका संपूर्ण भुगतान मिल ही नहीं पा रहा है। तो अगर इतने बड़े स्तर पे यहाँ पे केस का अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जल्द से जल्द निस्तारण नहीं कर सकता है तो क्या समझा जाए इससे। क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को देख रहा है कि जो 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रही है वो संपूर्ण हो तो तभी ना इस पर कुछ पहल करें। तो ये मेरा एक संदेह लग रहा है, लेकिन कुछ आधिकारिक तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चाहे उनके जो भी मन में आ रहा है, लेकिन मान लें हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, यहाँ पे एक ऐतिहासिक फैसले लेने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर इतिहास में यहाँ पे अपना नाम दर्ज करवाना है तो ऐसे बड़े स्तर पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे नाम दर्ज करवाने के लिए अपना बहुत काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपने राम मंदिर के फैसले को देखा होगा, सदियों से ये केस पेंडिंग था, लेकिन एक ही फैसले में यहाँ पे वो एकदम इतिहास में दर्ज हो गया और हमारे माननीय जज साहब का यहाँ पे मांग यहाँ पे दर्ज हो गया। तो मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि माननीय चंद्रचूड़ साहब यहाँ पे ऐसे केस का यहाँ पे अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे हज़ारों केस पेंडिंग है, जिसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। कोई भी केस यहाँ पे छोटा नहीं होता है, हर एक केस का यहाँ पे महत्वपूर्ण एक होता है, संपूर्ण निस्तारण करना आपका एक काम है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस बात को यहाँ पे जोड़ क्यों दे रहा हूँ, बेशक 12 करोड़ से यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे निवेशक यहाँ पे प्रभावित हैं, यहाँ पे उस केस का निस्तारण करना यहाँ पे शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे किसी भी अस्पताल में आप जाते हैं, कुछ आपको इमरजेंसी केसेस आते हैं, तो लाइन में लगे वाले व्यक्तियों को छोड़ करके जो हमारे जो डॉक्टर होते हैं उनको पहले देखते हैं। बेशक उनका एक नियम रहता है कि लाइन में लगे रहिए, बारी बारी से सबका देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब इमरजेंसी यहाँ पे वैसा वक्त आ जाता है, इमरजेंसी केसेस को सबसे पहला देखना ज़रूरी होता है, सब नियम कानून को भूलकर। तो इसी को टॉपिक को मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हमारे माननीय चीफ जस्टिस यहाँ पे जो चंद्रचूड़ साहब हैं, सभी को इसको देखना तो ज़रूरी है। लेकिन इस सभी केसों के अलावा जो हमारा सहारा सेबी के मुख्य मामले पे केस है, उसको जल्द से जल्द लिस्टिंग करके यहाँ पे इसके ऊपर सुनवाई करके हल निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हल लिस्टिंग ही नहीं करना, सिर्फ इसका हल निकालें, तभी जो हमारे 12 करोड़ के जो इन्वेस्टर हैं उनको अपना न्याय मिल पाएगा, संपूर्ण न्याय। मैं हमेशा से कहते आया हूँ, संपूर्ण न्याय की मैं बात कर रहा हूँ, किसी पर्सनल एक सोसाइटी के लिए नहीं, संपूर्ण न्याय की मैं बात कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अच्छी जानकारी अगर लगे तो ज़्यादातर शेयर भी कर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी चाहे तो सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।